अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कंसेप्ट किंग राना जमशेद। आज हम सीखने जा रहे हैं नाइन्थ मैथ एक्सरसाइज 12.2। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है आज का 6। क्वेश्चन 6 में मैंने ये सारे स्टेटमेंट जो है ना राइट कर दी है। अब इस स्टेटमेंट में ये है कि हमारे पास कुछ बॉयज़ हैं, वो पेट्रोल पंप स्टेशन पे काम करते हैं, उनके वीकली वेजेस यहाँ पे दिए गए हैं। अब वीकली वेजेस हमारे पास ये सारे गिवन है, तो हमने फाइंड करना है अरिथमेटिक मीन बाय शॉर्ट फार्मूला, मीडियन एंड मॉड। तो अरिथमेटिक मीन शॉर्ट फार्मूला हम स्टार्ट करते हैं। भी कैसे फाइंड करते हैं हम जी। सॉल्यूशन, हम सबसे पहले जो वीकली वेजेस हैं उन्हें लेट कर लेते हैं। लेट एक्स, जी हम इन्हें राइट करते हैं 4 2 50, 4 3 50, 4400, 4 2 50 जी, 4 3 50 जी। उसके बाद है 4 4 4 10, 4500 जी। उसके बाद हमारे पास क्या है 4300 जी। उसके बाद है 4500 और लास्ट हमारे पास है 4390। अब हम काउंट कर लेते हैं। जो वीकली वेजेस है वो 10 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये मेरे पास वीकली वेजेस थी। मैंने जो है ना यहाँ पे लेट कर लिया कि ये एक्स है। अब मैंने शॉर्ट फार्मूला यूज करना है, तो उसमें सबसे पहले जो डेविएशन फाइंड किया जाता है। डेविएशन हमारे पास जो है वो किस तरह फाइंड करते हैं, हमें पता है डी इक्वल टू होता है एक्स माइनस ए। अब देखो एक्स तो हमारे पास है लेकिन ए नहीं है। ए आपके पास क्या है, कोई अज्यूम्ड वैल्यू है एक्स के अंदर। अब देखिए जी, कोई वैल्यू हम ले लेते हैं। तो सपोज यहां पे जो है ना मैं ये वैल्यू लेट कर लेता हूं कि ये मेरे पास जो है ए है। तो ऊपर मैं राइट भी कर देता हूं, टेक a इज इक्वल टू 4350। ये वैल्यू जो है ना मैंने a की लेट कर ली है। मैंने यहां पे a जो है 4350 एज्यूम कर लिया। अब यहां पे मैं x माइनस a करूंगा। 4250 माइनस 4350, इन दोनों को यानी माइनस करें तो हमारे पास क्या आएगा 4250 माइनस 4350। तो मेरे पास क्या आ जाएगा माइनस 100 आ जाएगा। इसी तरह 4350 माइनस 4350। अब मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूं क्योंकि आपको पता तो है ये माइनस करना है। तो इसका आंसर क्या आएगा 0। अब इसमें से माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास 50 आ जाएगा। जब इसमें से माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा माइनस 100 आ जाएगा जी। उसके बाद जब इसमें से माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और जब इसमें से माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 60। जब इस वैल्यू में से माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 150 जी। जब 4300 में से माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा माइनस 50। जब 4500 में से करूंगा तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा 150। क्या आंसर आना है 150। और जब 4390 में से इसे माइनस करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 40। तो ये देखें जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये 10 हो गया। ये मैंने जो है ना डेविएशन फाइंड कर लिया है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब यहां पे देखें, यहां पे हमारे पास जो शॉर्ट फार्मूला है मीन के लिए, तो यहां पे मैं यूज करता हूं शॉर्ट फार्मूला। अब शॉर्ट फार्मूला क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन डी ओवर एन होता है। अब यहां पे गौर से देखें, हमारे पास जो ए है वो कितना है, हमारे पास हमने जो एज्यूम किया था वो पुट कर देते हैं जी 4350 प्लस। अब समेशन डी हमने फाइंड करना है। तो यहां पे देखें इन सब को जो है ना हम ऐड करते हैं तो समेशन डी क्या होगा। तो आइए हम जो है ना सबसे पहले इन्हें ऐड करते हैं, फिर उसके बाद वैल्यू पुट करते हैं जी। माइनस 100 0 माइनस 100 प्लस 50 माइनस 50 माइनस 100 माइनस 150। देखें जी ये आ गया माइनस 150 प्लस 60 जी प्लस 150 जी माइनस 50 उसके बाद प्लस 150, फिर प्लस हमारे पास क्या है जी 40 है। ये देखें जी, ये मेरे पास जो समेशन डी आया है वो मेरे पास आ गया 200।
ये देखें जी, मैंने समेशन डी यहां से फाइंड कर लिया है। जो समेशन डी की वैल्यू आई है वो 200 है मेरे पास। अब मैं यहां पे पुट करूंगा 200 ओवर, अब एन देखो, एन कितना है हमारे पास, काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एन की वैल्यू हमारे पास आ गई 10। अब इन्हें सॉल्व करते हैं जी। 4350 प्लस इस जीरो से ये जीरो कैंसल, 20 और 1 क्या आ जाएगा 20 जी। एक्स बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 43, इसको ऐड किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 70। ये देखें जी, ये हमारे पास अरिथमेटिक मीन आ चुका है शॉर्ट फार्मूले से। अब देखिए ये हमारा यहां तक क्लियर हुआ क्वेश्चन। अब जो सेकेंडली फाइंड करना है वो हमारे पास है मीडियन। अब मीडियन के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम डेटा को अरेंज कर लेंगे। तो हम ऐसा करते हैं, जी अब मीडियन फाइंड करना है तो मीडियन के लिए हम क्या करेंगे, अरेंज्ड डेटा। सबसे पहले हमने डेटा को अरेंज करना है। अरेंज किस तरह से करें, छोटी वैल्यू पहले लिख लें या बड़ी वैल्यू पहले लिख लें, वो आपकी मर्जी है। जिस तरह आप असेंडिंग या डिसेंडिंग में करना चाहते हैं कर सकते हैं। अब देखें जी, हम ऐसा करते हैं, सबसे छोटी वैल्यू यहां से लेते हैं। तो सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास क्या है 4250। और देखें और भी कोई 4250 है, ये देखेंगे ये हमारे पास आ गया 4250। अब 4250 से बड़ी वैल्यू देखें, इससे बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है हमारे पास, इससे बड़ी वैल्यू है 4350। और भी कोई 4350 है हमारे पास जी, ये आ गया 4350 जी। 4350 से बड़ी वैल्यू देखें, 4350 से बड़ी वैल्यू हमारे पास आ गई 4390 जी। 4390 आ गया। अब 4390 से बड़ी वैल्यू हम देखते हैं, हमारे पास क्या आ गया 4400 आ गया जी। 4400। अब 4400 से बड़ी वैल्यू देखें 4410 जी। अब 4410 से बड़ी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई जी, हमारे अच्छा एक वैल्यू हम यहां पे मिस कर गए, वो हमारे पास है 4300। 4300 कहां पे आना था 4250 के दरमियान, तो यहां पे मैं अब लिख देता हूं 4300। ये देखिए ये मेरे पास एक वैल्यू आ गई 4300। ठीक है जी। अब ये वैल्यू यहां पे जो है ना ये बीच में आएगी, ये याद रखना, ये 4300 भी आ गया। अब 4410 के बाद क्या नंबर आएगा हमारे पास 4500। ये देखें ये और फिर ये, तो ये दो बार आ गया, ये देखेंगे ये दो बार आ गया। अब काउंट कर लें ताकि पता चले कोई वैल्यू मिस तो नहीं होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये देखें जी 10 नंबर थे तो हमने ये 10 लिख लिए, ये अरेंज कर लिया डेटा हमने। अब हमने देखा जो n की वैल्यू आई है वो 10 है। अब n इवन नंबर है तो इवन का फार्मूला क्या होगा मीडियन फाइंड करने के लिए जी, मीडियन इज इक्वल टू 1/2 जी n ओवर 2 ऑब्जर्वेशन प्लस n प्लस 2/2 ऑब्जर्वेशन जी। अब इसमें n की वैल्यू पुट करें जी, 1/2 एज इट आ गया। n की वैल्यू हमारे पास 10 है, 10/2 ऑब्जर्वेशन प्लस 10 प्लस 2/2 ऑब्जर्वेशन। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं 1/2 जी, ये 10 डिवाइड टू फिफ्थ आ जाएगा, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन प्लस 10 प्लस 2 12 डिवाइड टू सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन। अब हमने ऊपर अरेंज किया है, हम काउंट करते हैं फिफ्थ और सिक्स्थ कौन से हैं जी। यहां से काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6। अब देखें जी ये हमारे पास है, ये 5 है और ये 6 है। यहां पे मैं पुट कर देता हूं 1/2 जी। फिफ्थ ऑब्जर्वेशन क्या बना 4390 प्लस सिक्स्थ क्या बना 4350। अब मैं ऐसा करता हूं, इन दोनों को ऐड कर देता हूं जी। 0 प्लस 0 0, 5 प्लस 9 14, 1 कैरी, 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 3 7 जी, 4 प्लस 4 8। अब इन दोनों को मैंने क्या करना है डिवाइड, 2 पे डिवाइड करें, 2 को डिवाइड करें 4 पे, 2 4 द 8, 2 3 द 6, 1 कैरी 14, 2 7 द 14, 2 0 द 0। ये देखेंगे ये मेरे पास मीडियन आ चुका है और ये हमारे पास जो है मीडियन कंप्लीट होता है। अब उसके बाद देखें जो थर्ड हमारे पास है वो है मॉड जी। थर्ड नंबर पे हमने मॉड लेने हैं। हमें पता है मॉड का फार्मूला क्या होता है, मोस्ट फ्रीक्वेंट
ऑब्जर्वेशन, यानी ऐसा ऑब्जर्वेशन जो सबसे ज्यादा बार यहां पे आया हो उसे हम बोलते हैं मॉड। तो अब हम देखते हैं जो सबसे ज्यादा बार नंबर आ रहा है वो कौन सा है। तो हम देखते हैं 4250, यहां पे देखें ये 2 बार आया हुआ है, और उसके बाद 4350 ये भी 2 बार आया हुआ है। उसके बाद अगर देखें 4500 ये भी 2 बार आया हुआ है। तो इसका मतलब ये दो जो नंबर्स आ रहे हैं इनकी तादाद बराबर हो रही है, तो इसका मतलब मॉड हमारे पास 3 होंगे। तो यहां पे हम राइट कर सकते हैं, तो देयर आर 3 मॉड्स। जी कौन कौन से हैं हमारे पास? एक हमारे पास 4250, उसके बाद 4350, और उसके बाद हमारे पास है 4500। ये देखें जी, ये हमारे पास जो है मॉड आ चुका है। ये हमारा क्वेश्चन यहां तक कंप्लीट होता है। जी उसके बाद हम आगे चलते हैं। जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहते हैं? द अरिथमेटिक मीन ऑफ 45 नंबर्स इज 80। अब देखिए हमें जो है अरिथमेटिक मीन गिवन है, अरिथमेटिक मीन 80 है और नंबर्स कितने हैं? 45 हैं। जी हमने क्या फाइंड करना है? फाइंड देयर सम, यानी ये जो नंबर्स हैं उनका सम निकालना है। तो सपोज हम सम को जो है ना नेम देते हैं समेशन एक्स का। क्या नेम दे देते हैं? एक्स का नेम दे देते हैं, और यहां पे भी याद रखें हम एन नहीं नाम देते, फिर एक्स का नाम दे देते हैं। जी ये समेशन एक्स हमने फाइंड करना है। जी वी नो दैट, अब देखिए जी हमारे पास फार्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन। तो हमने एक्स लिखा, यहां पे ओवर एक्स आ जाएगा। जी बेटा एक्स बार हमारे पास कितना है? 80। जी समेशन एक्स हमने फाइंड करना है। एक्स कितना है हमारे पास? 45 है। जी 45 हम इस साइड पे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा? समेशन एक्स। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आएगा हमारे पास? 8 0 द 0, 8 5 द 44 कैरी, 8 4 द 32, 32 और 4 36। ये देखो जी ये हमारे पास समेशन एक्स आ चुका है 3600। ये हमारे पास जो है कंप्लीट होता है यहां तक। अब उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 8 आ जाता है। जी क्वेश्चन नंबर 8 हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? 5 नंबर्स आर 1 4 0 7 9। अब देखो जी गिवन हमारे पास क्या है? गिवन हमारे पास है जी 1 4 0 7 9। ये हमारे पास नंबर्स गिवन है। हमने फाइंड क्या करना है? फाइंड देयर मीन, मीडियन एंड मॉड। हमने मीन भी फाइंड करना है, मीडियन भी फाइंड करना है और मॉड भी फाइंड करना है। जी हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम मीन फाइंड करते हैं। जी मीन के लिए हम क्या करेंगे? हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो एक्स है 1 4 0 7 9, ये मेरे पास एक्स आ चुके हैं। ठीक है, अब मैंने इनका समेशन ले लेना है, समेशन एक्स 1 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 7 प्लस 9, इन सबको ऐड करूंगा। 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 7 12, 12 प्लस 9 21। अब n कितना है मेरे पास? 1 2 3 4 5, n 5 आ गया। अब मैंने x बार लेना है, समेशन x ओवर n। समेशन x कितना है जी? 21। n कितना है मेरे पास जी? 5। अब इसको डिवाइड कर दो तो मेरे पास क्या आंसर आएगा? 4 5 द 20, आगे पॉइंट 0 लगाया 10, तो 4 2 द क्या हो जाएगा? 10। ये देखेंगे ये मेरे पास मीन आ चुका है, मैंने मीन फाइंड कर लिया। अब सेकंड नंबर पे क्या फाइंड करना था? सेकंड नंबर पे हमारे पास जो है मॉड फाइंड करना है, मीडियन फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले जो है ना मीडियन फाइंड करते हैं। जी अब सेकंड नंबर पे मेरे पास मीडियन है। अब मीडियन के लिए आप लोगों को पता है हमने क्या करना होता है? अरेंज करना होता है डेटे को। हम लिखेंगे अरेंज्ड डेटा। अब डेटा अगर अरेंज करें, अब देखो हमारे पास 0 आ जाएगा पहले, अब 1, फिर उसके बाद 4,
फिर 7, फिर 9 आ गया। मैंने सबसे छोटी वैल्यू पहले लिखी, फिर उससे बड़ी और आखिर में सबसे बड़ी। अब मैंने यहां पे देखा जो मेरे पास n है 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर्स हैं। अब नंबर इवन है और सॉरी ऑड है, तो अब मैं फार्मूला लगाऊंगा ऑड वाला। तो आप देखें जी मीडियन इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास n प्लस 1 ओवर 2 ऑब्जर्वेशन। अब इसमें n की वैल्यू पुट करो, 5 प्लस 1 ओवर 2 ऑब्जर्वेशन। जी n 5 प्लस 1 6 ओवर 2, तो क्या आ जाएगा थर्ड ऑब्जर्वेशन। अब थर्ड ऑब्जर्वेशन कौन सी है 1 2 3। आप इस साइड से काउंट कर सकते हो, इधर से भी 1 2 3, तो फोर्थ हमारे पास जो है ये मीडियन बन गया। ये हमारे पास यहां तक कंप्लीट होता है। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड नंबर है वो है हमारे पास मॉड। अब यहां पे देखें, आपको पता है मॉड का फार्मूला क्या होता है, मोस्ट रिपीटेड ऑब्जर्वेशन या मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन, यानी जो सबसे ज्यादा बार नंबर आया हो। आप देख सकते हैं इनमें कौन सा नंबर है जो ज्यादा बार, कोई नंबर भी ज्यादा बार नहीं आया, तो इसका मतलब ये हुआ इसमें मॉड नहीं है, तो हम लिखेंगे नो मॉड। तो ये हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 7 यहां तक कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।